नमस्कार बच्चों। बच्चों, आपने जो वीडियो देखा उसी से जुड़ा हुआ पाठ का आज हम अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 25, पाठ 4, जिसका नाम है लालच का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ ग्रीड। पाठ प्रवेश, इंट्रोडक्शन। बच्चों, लालच इस शब्द का अर्थ होता है कि जब किसी दूसरे की वस्तु को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा, उसे लालच कहते हैं। क्या आप उस वस्तु को पाने के लिए दूसरे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने तक की बात सोच लेते हैं तो वह लालच कहलाता है। आइए पाठ प्रवेश, इंट्रोडक्शन। मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से होती है। चरित्र इस शब्द का अर्थ है चाल चलन, व्यवहार, कैरेक्टर। कि मनुष्य की पहचान किससे होती है? उसके चाल चलन से, उसके बिहेवियर पर से हमें पता चलता है। हर मनुष्य के अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण विद्यमान है। कि जो हर एक इंसान है उसके अंदर एक तो अच्छे प्रकार के और दूसरे बुरे प्रकार के, इस दोनों प्रकार के गुण, क्वालिटी विद्यमान होती है। विद्यमान यानी कि मौजूद होती है। चरित्र को बचपन से ही मजबूत बनाया जाए तो मनुष्य समाज और देश का नाम रोशन कर सकता है। यानी कि जो बचपन से ही अगर ऐसा माहौल दिया जाए बच्चे को तो वो बड़ा होकर अपने माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन कर सकता है। तो जो बचपन होता है, जब छोटे होते तभी से सिखाया जाता है बच्चों कि हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना, अपशब्द नहीं बोलना है, वगैरह वगैरह। तो अगर बचपन से ही ऐसी अच्छी बात सिखाई जाएगी तो बड़े होकर मनुष्य जो है अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सकता है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, है ना, अच्छे काम करके। हम किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। हमें किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। हमेशा ईमानदार रहना ही मानव का कर्तव्य है। ईमानदार यानी लॉयल, ऑनेस्ट, मानव का कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि फर्ज। हमें हमेशा अपने काम में ईमानदार रहना चाहिए क्योंकि यही हमारा फर्ज है और यही बातें हमें बचपन से सिखाई जाती है। अच्छे विचारों का फल अच्छा होगा और बुरे विचारों का फल बुरा ही होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, उसे हमें जीवन में उतारना ही चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही हमें प्राप्त होगा, लेकिन अगर उसके विरुद्ध हम बुरा सोचेंगे तो हमें बुरा ही फल मिलेगा। आइए पढ़ते हैं लालच का क्या परिणाम होता है। आइए बच्चों, पाठ का पठन शुरू करते हैं और कठिन शब्द रेखांकित करें, अंडरलाइन करें। यह बहुत ज़रूरी है। जब हम कठिन शब्द समझेंगे तभी तो हम पाठ का अर्थ समझ पाएंगे। आइए पाठ का पठन शुरू करते हैं। किसी एक स्थान पर एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। स्थान यानी कि जगह। यहाँ पर निश्चित तौर पर वह किस गांव में, किस शहर में रहता था ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन किसी स्थान पर, किसी जगह पर एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण का नाम क्या था? तो ब्राह्मण का नाम हरिदत्त था। उसके मन में सबके प्रति दया भावना थी। यानी जो हरिदत्त ब्राह्मण था उसके मन में हमेशा हर एक के लिए दया यानी करुणा, काइंडनेस, सबके लिए करुणा भरी रहती थी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भी हो।
एक बार उसने अपने खेत में एक सर्प को देखा। सर्प यानी सांप, स्नेक। देखिए बच्चों, यह रहा चित्र। एक बार उसने अपने खेत में सांप को देखा। वह फन उठाए हुए था। ये देखो, ये फन उठाए हुए सांप है। उसने उस सर्प के बिल के आगे एक बर्तन में दूध रख दिया और प्रार्थना भरे शब्दों में कहा, हे सर्पदेव, मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था कि आप मेरे खेत में ही रहते हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा न कर सका। अब मैं रोज़ आपकी पूजा किया करूँगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, उसने उस सर्प के बिल के आगे एक बर्तन में दूध रख दिया। बिल यानी सांप का घर, गुजराती में सांपનું दर। देखिए, उसका मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए बच्चों, सांप का यह बिल जो जमीन के नीचे बनाता है। उसने क्या किया कि सांप के बिल के आगे एक बर्तन के अंदर दूध भरकर रख दिया और प्रार्थना भरे शब्द में कहा, प्रार्थना यानी कि विनंती भरे शब्द में कहा कि हे सर्पदेव, मुझे आपके बारे में पता ही नहीं था कि आप मेरे खेत में ही रहते हैं। इससे पहले जो हरिदत्त ब्राह्मण था, उसने अपने खेत में सर्प को, सांप को नहीं देखा था, लेकिन अब जब उसे दर्शन हो गए तो वह कहता है कि इसलिए मैं आपकी पूजा न कर सका। क्यों पूजा न कर सका? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको नहीं देखा था, लेकिन अब आपने मुझे दर्शन दे दिए। अब मुझे पता चल गया कि आप मेरे खेत में ही बिल बनाकर रहते हो, तो अब मैं रोज़ आपकी पूजा किया करूँगा। आगे देखते हैं। दूसरे दिन सवेरे जब वह खेत पर गया तो जिस बर्तन में वह दूध रख कर गया था, उस बर्तन में उसने सोने की एक मुद्रा देखी। सोने की मुद्रा यानी कि सोने के सिक्के देखे। देखिए बच्चों, यहाँ चित्र में दिखाया गया है। तब से वह रोज सर्पदेव के लिए दूध रख कर जाता और रोज उसे एक सोने की मुद्रा मिलती। देखिए, वह दूसरे दिन जब सवेरे अपने खेत में जाता है और जिस बर्तन में दूध रख कर गया था, तो वो देखता है कि उस बर्तन में सोने की मुद्रा यानी कि सोने का सिक्का रखा हुआ है। सोने की एक मुद्रा देखी, यानी कि सोने का एक सिक्का देखा। देखिए यहाँ पर है ना बच्चों, बस वैसा ही। तब से वह रोज सर्पदेव के लिए दूध रख कर जाता है और रोज उसे एक सोने की मुद्रा मिलती है। देखिए, जब से यह घटना हुई कि दूध रखकर वह गया और उसे एक सोने की मुद्रा मिली, तब से वह हर रोज सर्पदेव के लिए दूध रखकर जाता है और उसे रोज एक सोने की मुद्रा मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिदत्त को कितनी सोने की मुद्रा मिलती थी? तो हरिदत्त को सोने की एक मुद्रा मिलती थी। ठीक है बच्चों, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पठन करेंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।